जय केमिस्ट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और एक नई रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। जैसे कि आपने देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेम फैशन में हमारे पास हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसमें, और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, बट बहुत प्यारी रिएक्शन है, आप लोग को आराम समझ में आ जाएगी। तो लिखते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वापस से देखिए बेटा, सेम पहला स्टेप तो एकदम सेम है, बोरेशन वाला हाइड्रोबोरेशन वाला। जो लास्ट स्टेप में जहां पे वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन होने वाला, मतलब यहाँ पे H नेगेटिव का अटैक होता है या फिर H रिप्लेस करता है आपके बोरॉन को। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग कौन सा बेटा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन में अगर आपको रिएजेंट याद है तो आप डायरेक्टली अपना ट्रेड से प्रोडक्ट बनाएं तो आपको ज्यादा सही रहेगा। इतना बड़ा मैकेनिज्म लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम होता भी नहीं है हमारे पास। तो आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ कि होता है क्या नॉर्मली। अगर सपोज आपके पास इस तरीके से एक अल्कीन है, इस अल्कीन की रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ बेटा, पहला वही है B2H6 दैट इज डायबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, टेट्राहाइड्रोफिनॉन THF, और सेकेंडली आप उसको ट्रीट करवाते हैं CH3COOH के साथ। तो क्या होता है नॉर्मली, ये आपको पता है किसके ट्रीट करते हैं, BH3 की तरह, बोरेन की तरह। यहाँ पे बोरोन का एडिशन होगा, H यहाँ पे लगेगा, BH2 यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि बोरोन हमेशा लेस सिंडर्ड या लेस सैचुरेटेड कार्बन से लगता है। ठीक, फिर यहाँ पे जो BH2 लगेगा उसको रिप्लेस कर देगा ये एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये छोटी चीज याद रखना। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट आपको मिलेगा RCH2, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो याद रखना है कि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन तो आया है आपका कहां से, लिख देना कि इट केम फ्रॉम B2H6। मतलब अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे B2D6 लिखा है तो यहाँ पे आप H की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा, D लगा देना। और ये वाला हाइड्रोजन है, इट केम फ्रॉम, लिख देना बेटा, इट केम फ्रॉम एसिटिक एसिड, मतलब ये CH3COOH। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे लगता है। मतलब अगर आपको एग्जाम में सपोज CH3COD दे दे तो आपको वो D यहाँ पे लगाना है, अगर ये B2H6 से यहाँ पे H लगा देना है। ठीक है, तो ये दो छोटी चीजें आपको याद रखना है। और दोनों किस तरीके का एडिशन बेटा, एक तरीके से सेम टाइप का एडिशन है। तो अभी देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नहीं, इसका मैकेनिज्म आपको बता दो। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, B2H6 THF ये दोनों रिएक्ट करके क्या देंगे हमको, BH3 बोरेन देंगे। और जैसा स्टेप पहला हमने देखा था कौन सा बेटा, हाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाले में, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा। पहले हाइड्रोबोरेशन होने वाला है, BH3 के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं तो वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन से रिएक्ट करेगा। आप जाके प्रीवियस वीडियो को रेफर कीजिए, और एक आपको बोरॉन का ट्राइसब्स्टिट्यूटेड अल्काइल एक डेरिवेटिव मिलेगा। फिर उसकी रिएक्शन हम CH3COOH से करवाते हैं और उसके बाद हमको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर आपको अच्छे से देखना है तो देखिए किस तरीके से, आपको मैं एक एडिशन करके दिखाता हूँ। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या देता है बड़ा, BH3 बोरेन। तो क्या होगा, इस तरीके से B आपका H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, इस तरीके से दिखा दो। पाया बॉन्ड का अटैक होगा बोरॉन पे, हाइपोलैंड कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड की तरह काम करेगा। यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, अटैक करेगा इस पे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, हमने ये रिएक्शन के बाद आप देख सकते हो ये बन गया RCH, यहाँ पे एक H हो जाएगा, यहाँ पे बेटा क्या CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा BH2। ठीक है, सिंपल चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला तो हमको समझ में आ गया था कि बोरॉन हमेशा लगाना है लेस सिंडर्ड कार्बन से, और हाइड्रोजन उसका लगाना है किससे बेटा, हाँ मोर सैचुरेटेड कार्बन से। तो देखिए बेटा, ये हमने एडिशन कर दिया, बहुत सिंपल है। अब कुछ नहीं करना होता, ये इस तरीके से दो उसके पास हाइड्रोजन है, ये वापस से इस तरीके से रिएक्ट करते जाएंगे और वापस से ऐसे 2 मॉलिक्यूल इस पर और चिपक जाएंगे। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ CH2R, और यहाँ पे भी क्या बेटा CH2R। ठीक है, तो ये हमारा BH3 की रिएक्शन होगी, इसकी कितने मोल के साथ, 3 मोल के साथ। तो 1 मोल BH3 का 3 मोल आपका अल्कीन के साथ कंज्यूम करता है और ये बन जाता है। फिर कुछ नहीं, फिर सिंपली आपका एसिटिक एसिड है, उसकी रिएक्शन आप इस तरीके से करवा सकते हैं। कैसे, देखिए जो एसिटिक एसिड है इसको मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। ये दोनों को मैं हटा देता हूँ तो आपको आपको समझ में और ज्यादा अच्छे से, या फिर मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए
यहाँ सेंटर में कौन है, बोरॉन है। एसिडिक एसिड को इससे लिखा कीजिए HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3, ठीक है हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करना है आपको, और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है। आपको क्या करना है बेटा, H को अटैच करना है कार्बन से, और ऑक्सीजन को अटैच करना है आपका बोरॉन से, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इस तरीके से कंबाइन कर देना। तो देखो ये H तो चिप लेगा इसके साथ, तो देखो बेटा क्या होगा, CH3 CH2R, R CH2 CH3, वही चीज बन गई। और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपको बोरॉन, और 3 मॉलिक्यूल किसके बेटा, ये इसके, ये 3 मॉलिक्यूल, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, इस पे ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ से एसिडिक एसिड का H चले गया इसके पास, इस कार्बन के पास जहां पे बोरॉन अटैच था, और बोरॉन के पास एसिडिक एसिड का एसीटेट आयन चले गया, ठीक है। ये छोटी सी रिएक्शन याद रखना, कुछ बड़ी चीज नहीं है, आपको डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक से याद रखना है। आपको कैसे याद रखोगे मैं वो बताता हूँ एक क्वेश्चन करके, कि डायरेक्टली आप इसको शॉर्टकट से कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं कि इसको 3-3 मोल आप रिएक्ट करके बनाओगे, पागल हो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिएक्टेंट होते हैं वहां पे, और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता था, इतना स्ट्रक्चर बड़ा बनाने का समय भी हमारे पास नहीं होता। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। सपोज आपके पास ये है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है B2D6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और साथ में आपको रिएक्शन करवानी है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। एक ही रिएक्शन करवाओ आप, ठीक है। सेम रिएक्शन में करवा रहा हूं आपकी B2D6 THF, और साथ में मैंने आपको दिया है CH3COOD। आपको A और आपको B आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, करिए। बहुत सिंपल है बेटा, एनटीए बहुत सिंपल पेपर बना रहा है, सिंपल रिएक्शन आती है, बस आपको फंडा पता होना चाहिए कि इस तरीके से रिएक्शन करनी है। पूरा मैकेनिज्म याद करके करोगे तो वही क्वेश्चन जो ट्रिक से 1 मिनट में हो सकता था, उसको आप 4 मिनट बर्बाद करोगे और अपना समय बर्बाद करोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन में इतना समय देना नहीं है। स्टार्ट कीजिए इसको, देखिए देखते हैं। चलो यहाँ पे पहले B2D6 है, B2D6 किसी तरह काम करेगा बेटा, BD3 की तरह, है ना बेटा। आप क्या BD3 का एडिशन इसमें करके दिखाओ मुझे, आप सिंपली कैसे करोगे, इस तरीके से, यहाँ पे CH, यहाँ पे ड्यूटेरियम लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे BD2 लग जाएगा, ये हमने बोला था, ठीक है, कि D हमेशा उस पे लगेगा कार्बन पे जिसकी डिग्री ज्यादा है, और बोरॉन हमेशा उससे अटैच होगा जिसकी डिग्री कम है। तो देख सकते हो 2 डिग्री है, 1 डिग्री, यहाँ पे देखो बेटा इस तरीके से एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी है ना बेटा, सेकेंडरी प्रोपाइल देख सकते हो आप। तो यहाँ पे D लगेगा जो कि मोर हिंडर्ड वाला कार्बन है, बोरॉन जो कि हम प्रेफर करता है लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैच होना, तो ये जाएगा लास्ट वाले कार्बन पे अटैच होने, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। फिर उसके बाद देखिए इस स्टेप में क्या दिया है, CH3COOD। तो याद रखना ये क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तो जहां पे BD2 अटैच है, बस बोरॉन को हटा के वहां पे D लगा दो, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है क्या कि इसमें बताओ टोटल नंबर प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो आप देख सकते हो एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है ना बेटा, तो कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो एक कायरल सेंटर 2 की पावर n, मतलब यहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे R और S। इस तरीके से पूछ सकता है आपको। B2D6 वापस से देखो बेटा, B2D6 THF काम करे किसकी तरह, वापस से BD3, है ना बेटा, इसकी रिएक्शन इससे करवाओ, इस तरीके से होती है। ये CH, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम लगेगा, ये CH2, यहाँ पे आपका क्या लगेगा बेटा, BD2 लग जाएगा, है ना बेटा। वैसे तो ये दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं, आपको तो सेम साइड दिखाते हुए ना आप सब कंफ्यूज होगे। BD2, ठीक। फिर H2O2 OH नेगेटिव क्या करते हैं, BD2 को हटा के क्या लगा देता है बेटा, यहाँ पे OH। ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये हो गया बेटा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। इसमें आपको सिंपली आपको दोनों तरफ आप देखते हो ड्यूटेरियम में फिर हाइड्रोजन ऐड होंगे, इसमें वाटर का एडिशन होता है सिंपली। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे D दिया, यहाँ पे H दिया, वो किस तरीके से दिया उसके हिसाब से आपको ऐड करना है, ठीक। तो चलो ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरी रिएक्शन में पढ़ाता हूँ। और बेटा आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, बोर्ड्स के लिए भी, है ना बेटा, और क्वेश्चन सॉल्व करना भी शुरू कर दो। इतना आराम से दिन में बस आधा 1 घंटा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छे स्कोर करना है, परसेंटेज, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक और नेम रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर एक तरीके से
ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन में आता है वैसे तो, बट इसको हम यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए बेटा, अब जितनी भी रिएक्शन जो हमसे छूट गई हैं उन सबको हम कवर करते चल रहे हैं। उसके बाद एक हमारा मेजर टॉपिक बचा हुआ है एरोमेटिक केमिस्ट्री एंड साथ में कार्बीन केमिस्ट्री। तो ये दोनों के बाद अपना कुछ सिलेबस नहीं बचेगा, सब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ रहा है। तो कृपा करके पिछले जितना पढ़ाया बेटा, जितने मोटी मोटी बुक भर के आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। खुशरोव रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, नाम है खुशरोव रिएक्शन। नाम के तो पता नहीं, हम लोग स्पेलिंग ही लिख लेते हैं यहाँ पे सीधे से। बहुत सिंपल रिएक्शन है वैसे तो, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, उस ट्रिक से याद रखना। ठीक, क्या होता है नॉर्मली इसके अंदर हम एक अल्काइन यूज करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इसके अंदर हम डालते हैं एक्वस फेज में 1% सोल्यूशन ऑफ HgSO4। HgSO4 का हम कितना बड़ा 1% सोल्यूशन डालते हैं, और साथ में उसमें H2SO4 का भी 1% सोल्यूशन डालते हैं। ये तो एक्वस मीडियम में याद रखना, ये एक्वस फेज में ही मतलब एक सोल्यूशन बनाया है जिसके अंदर 1% HgSO4 है और 1% H2SO4 है। तो क्या होता है जब इसमें हम इस तरीके से चीजें करते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पता क्या बनता है, ये बनता है RC डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन बन गया। ठीक, ये हुआ कैसे, बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, पहले HgSO4 मैकेनिज्म हमसे डिस्कस करता हूँ। देखिए बेटा, ये हमारे पास अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना बेटा। क्या होता है HgSO4 में Hg किस स्टेट में प्रेजेंट है, Hg+2 में प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये Hg+2 स्टेट है जो में है, ये क्या करता है इस तरीके से इसके साथ रिएक्ट करके एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है RC डबल बॉन्ड CH2, इसी तरीके से Hg, और ये बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन गया। ठीक, अब ये नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन तो बन गया। अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे भी कार्बोटाइन जनरेट हो सकता है, यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जहां पे कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वहीं पे वाटर का अटैक होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे वाटर कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, बट आपको हमेशा याद होना चाहिए ये सब क्या है बेटा, ये सब एक्वस फेज है। क्या बेटा, एक्वस फेज है। और एक्वस फेज का मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर ही हमने सोल्यूशन बनाया होगा, मतलब हमारे पास जो वाटर है वो भर भर के अवेलेबल है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो वाटर है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं। तो क्या होता है जब इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं इस तरीके से, ठीक, तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से देखो H+ भी हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या होता है वाटर ये इस तरीके से क्या करता है, इस पे अटैक करता है। इस पे अटैक कर दिया सिंपल, और इस पे अटैक करके ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होकर निकल जाता है। हमने इसी वाले कार्बन पे अटैक क्यों करवाया, हमेशा याद रखना आपको इस तरीके से अज्यूम करना है कि दोनों अल्कीन के कार्बन से नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बना दिया। अब आपको ये अज्यूम करना है कि सपोज यहाँ पे कार्बोडाइन बनाया या फिर यहाँ पे बनाओ, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली बात है 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। बट इनके सपोज यहाँ पे मैं फिनाइल रिंग लगा देता तो फिनाइल रिंग में आपको कहाँ ज्यादा स्टेबल मिलता, यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना वाटर का अटैक उस कार्बन पे होगा जहां पे कार्बोडाइन मोस्ट स्टेबल बन सकता था। ठीक है, याद रखना नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बना, ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करके आया। ठीक, देखिए क्या हुआ, इस तरीके से आप देख सकते हो क्या बनेगा, यहाँ पे RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Hg जिसपे +1 चार्ज है। ठीक है, सिंपल। अब कुछ नहीं होगा, देखो बेटा एक कार्बन ने मेटल से बॉन्ड बनाया है, ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे CH है। ठीक है, CH2 नहीं, यहाँ पे ये CH है। ठीक, तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है ग्रिग्नाइट रिएजेंट आप देखो कैसा होता है बेटा, CH3MgBr। तो CH3MgBr को हम किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, CH3 नेगेटिव और Mg पॉजिटिव, इस फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं ना बेटा। बस उसी तरीके से देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेटल है वो मेटल बोल रहा है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मेटल चले जाता है अपने +2 स्टेट में। देखिए बेटा Hg+2 में हमने ऐड किया था फर्स्ट स्टेप में, निकल भी रहा है वापस से, यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिंपल बेटा, पूरा लिख के दिखाता हूँ, RCOH ऑक्सीजन पॉजिटिव क्योंकि 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ठीक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके Hg बोला तो यहाँ से निकल, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे, क्योंकि तू भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तू मेटल है, तेरा काम लोगों को इलेक्ट्रॉन देना है, लेना नहीं है। तो बोला ठीक है, एक काम कर ले इलेक्ट्रॉन,
तो उसने दिया उसको इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से परेशान बैठा हुआ है, उसको बेचारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। तो क्या बोलेगा कार्बन, एक काम कर, ये हाइड्रोजन मेरे को दे और ये वाले हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर है उसको अपने लोन पेयर में कन्वर्ट कर ले। वैसे भी वो H+ लॉस करने वाला था, इसने गेन कर लिया। तो ये देखिए बेटा क्या बन गया, ये बन गया हमारा RCOH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब आपको पता ही है इसके आगे क्या है, इसके आगे हम देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड पे OH है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इतना तो आपको समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड पे OH, इनॉल फॉर्म क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, इस तरीके से ये टॉटोमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमरिज्म होगा यहाँ पे। और ये हमको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक, तो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जहां पे वाटर का अटैक कराओगे उसके हिसाब से। अगर सपोज वाटर ने लास्ट वाले कार्बन पर अटैक किया होता तो यहाँ पे हमको कीटोन की जगह पे एल्डिहाइड मिलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करना कि वाटर कहाँ पे अटैक करेगा। हमेशा याद रखना, वाटर वहीं पे अटैक करेगा जहां पे कार्बोकैटायन, मतलब कि जहां पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया है, कुछ रॉक रिएक्शन। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि आपका थॉट और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो हो गया इतना। अब इस रिएक्शन को अगर मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मेट में अगर डिस्कस करना चाहूं तो मैं, देखिए बेटा किस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो इस रिएक्शन में इतना कुछ था नहीं खास, जितना जैसे अल्डोल कैनिजोल, इसमें क्या है कि बेटा आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि नेगेटिव कहां बनेगा, अटैक कहां करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं। PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। HgSO4 1%, H2SO4 1%। ठीक है, एक्वस है सब, याद रखना ये चीज। क्या बनेगा आप बनाओ। ओके, देखिए, और इसको देखो किस तरीके से लिखा जा सकता है, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। एग्जाम में सपोज आपको इस तरीके से दे दे H3O+ और साथ में Hg+2 आए। देखो ये इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, एक ही बात है। H2SO4 H+ प्रोवाइड करता है तो H3O+, HgSO4 Hg+2 प्रोवाइड करता है तो Hg+2। देखो इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से लिखिए, दोनों का काम एक ही है, एक ही चीज बनने वाली है। ठीक, दोनों चीज सॉल्व करने ट्राई करोगे, तो बहुत सिंपल है। क्या करोगे, पहले Hg इस तरीके से, देखो Hg इस तरीके से बना लेगा, है ना बेटा, +1। अब देखिए अटैक किस पे होगा बेटा, यहाँ पे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल रिंग है। तो जो वाटर है हमारा, वाटर क्या अटैक इस दफा मारेगा, यहाँ पे Hg निकल जाएगा, फिर Hg यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, फिर वो H+ उठा देगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH नहीं, C, यहाँ पे बेटा क्या OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बेटा CH2। ठीक, फिर इसका टॉटोमराइज कर दोगे आप, टॉटोमरिज्म क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड CH2 ना, एसिटोफिनॉल बन गया यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे सेम चीज करनी है आपको वापस से। Hg यहाँ पे ऐड कर दो, पहले Hg यहाँ ऐड किया आपने +1, इस तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बन बना दिया आपने। क्या होगा, वाटर का अटैक होगा, देखो कैसा, इस वाले पे करेगा सेकेंड डिग्री को, ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो इस तरह से नहीं खोलना बॉन्ड, गलत है ये। आपको ये Hg की तरफ बॉन्ड खोलना है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया OH। ठीक, वापस से इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइज कर दो, टॉटोमराइज करोगे क्या बन जाएगा बेटा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड। देखो बहुत से बच्चे ना जिनको टॉटोमराइज्म नहीं आता, बता दो कैसा हो रहा है। वैसे तो आपको आना चाहिए चीज, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑक्सीजन टॉटोमरिज्म कैसा होता है, बहुत सिंपल है। ये रहा लोन पे, देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे पुश करता है, क्या बन गया, PHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, इस पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक, CH2 नेगेटिव क्या करता है, फिर यहाँ से H+ एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये बन जाता है हमारा इसके अंदर कन्वर्ट। ठीक है, ये होता है नॉर्मल टॉटोमरिज्म। जो इनॉल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये रहा हमारे दो रिएक्शन और कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए इसके बेस पे। अब नेक्स्ट केस में, अब नेक्स्ट हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे। आप लोग पढ़ना शुरू कर दो बेटा, अल्कोहल, फिनॉल, ये सब के जितने भी रिएक्शन होते हैं मेनली वो हमने डिस्कस कर लिए हैं।
एरोमेटिक केमिस्ट्री मतलब जो बेंजीन वाली रिएक्शंस हैं वो हम लोग को पढ़ना भी बाकी, उनको हम सेपरेटली डील करेंगे। बट जितनी ऐसी नॉर्मल रिएक्शन है जिसके अंदर अपनी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है वो अभी पढ़ना बाकी है। बाकी सारी रिएक्शन हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट, जो नहीं कवर की उनको हम अपने फर्दर लेक्चर्स में कवर करते चलेंगे। कोई दिक्कत तो बेटा आप बताइए, और पर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। MS चौहान हो, हिमांशु पांडे हो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो चैप्टर वाइज। उसके बाद आपने जो स्टेट बोर्ड की जो बुक्स आती हैं बेटा उनको सॉल्व करना या फिर उनके क्वेश्चन से याद करना वो शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सी आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो, याद कर सकते हो, अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।